सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंदू सभ्यता की शुरुआत करने वालों से अलग थे। दूसरी, वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं और तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नष्ट हो चुके थे। मतलब हमारे जो देवता हैं, उनकी जो कहानियां हैं, जो मंत्र हैं, उनका जो प्राचीन काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए और हालिया रिसर्च ये संकेत करती है कि ये उन लोगों ने लिखा जो स्टेपी के मैदानों से यूरोप के उठकर इस देश में आकर बसे। इस हिसाब से जिन धर्मों को हम बहुत सनातन मानते हैं वो नए हैं। वामपंथी विचारधारा के लोगों को सदैव से भारतीय संस्कृति को हीन दिखाने का ही हमेशा से मंतव्य रहता है। इस प्रकार से इन्होंने भी वीडियो में यही बताया है कि ऋग्वेद और बाकी वेद जो हैं बहुत बाद में लिखे गए, इनका रचनाकाल प्राचीन नहीं है। लेकिन इनकी इस बात का खंडन केवल एक माध्यम से भी किया जा सकता है और वो माध्यम है सरस्वती नदी का वर्णन। देखिए, सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और अभी देखा जाए तो सरस्वती नदी विलुप्त है। ठीक है, इस कारण से कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि सरस्वती एक काल्पनिक नदी है, ऋग्वेद में उसका वर्णन है और ऋग्वेद में उसका कल्पना से वर्णन किया गया, अतः वेदों की कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन इस बात का खंडन करते हुए नासा और इसरो के उपग्रहों ने इस विषय पर खोज की है और उन्हें कई सैटेलाइट्स चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें सरस्वती नदी के बारे में जानकारी मिलती है कि सरस्वती नदी ईसा पूर्व 70,000 साल पहले यानी 70,000 BC अस्तित्व में रही थी और ये धीरे धीरे करके विलुप्त हुई, यानी ईसा से 5,000 साल पहले ये विलुप्त होना शुरू हुई है। और वेदों में जिस प्रकार से सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है उससे पता चलता है कि वेदों में ऐसे वर्णन हो रहा है सरस्वती नदी का मानो सरस्वती बहुत प्रचंड वेग में बह रही है। तो इससे ये पता चलता है कि ये वेदों का जो वर्णन वर्तमान के रूप में सरस्वती नदी के बहने का हो रहा है ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है, लगभग 70,000 के बाद और 5,000 वर्ष के पहले। मतलब वेदों का रचना काल जो है वो धीरे धीरे, कोई भी देखिए नदी अगर विलुप्त हुई है तो एकदम से नहीं हुई, ठीक है, और प्रचंड रूप में बह रही है। 5,000 ईसा पूर्व अगर विलुप्त हुई है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वो ऋग्वेद का जो रचना काल है बहुत प्राचीन है, यानी किसी भी साहित्य से ज़्यादा प्राचीन है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो वर्तमान के रूप में इसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जो वर्णन मिलता है उसके बारे में आपको बताऊं जिससे इन मंतव्यों का खंडन हो। और नासा और इसरो ने इस विषय में खोज की है। इसी और अन्य उपग्रहों के लिए गए चित्रों का भूवैज्ञानिकों ने गहरा अध्ययन किया है। इसके आधार पर सरस्वती के उद्गम, विकास और ह्रास की सत्यता प्रमाणित हुई है। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल ने लैंडसैट से लिए उपग्रह चित्रों का अध्ययन करने के बाद 1980 में अपना शोध पत्र रिमोट सेंसिंग ऑफ द लास्ट सरस्वती रिवर में जलमार्ग का ब्यौरा भी दिया है। ठीक है, नासा के उपग्रही चित्रों में भी प्रमाण मिले हैं, इसरो के उपग्रही चित्रों में भी प्रमाण मिले हैं और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने भी सरस्वती नदी का जो है वर्णन किया है। तो अभी आप देखें तो इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि हमने सरस्वती नदी के बायो चैनल के बारे में रिकॉर्ड्स बनाया है। इस सरस्वती नदी को हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसको सैटेलाइट के जरिए देखा जा सकता है। हमारे सैटेलाइट की मदद से हम सतह के नीचे तक देख सकते हैं, कोस्टल लाइन, सी लेवल चेंज इत्यादि। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सरस्वती नदी का जो प्रूफ है वो विज्ञान द्वारा खोज लिया गया है और वेदों के अनुसार ये अत्यंत विशाल, अत्यंत प्रचंड रूप में बहती थी उस समय। तो इससे पता चलता है कि वेद उस समय के हैं जब सरस्वती नदी अपने शिखर पर थी, अपने पीक पॉइंट पर, अच्छे लेवल पर थी सरस्वती नदी। देखिए, वेदों में देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें मंत्र में सरस्वती नदी का वर्णन कई नदियों के साथ मिलता है। इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री सतेमं सचिता पुरुष्य असि कन्या मरुद्रद्रे वितस्यार्जिकये शृणु ह्या सुषोमाया। इससे हमें यह पता चलता है कि वैदिक काल के ऋषि सरस्वती के अलावा भी अन्य कई नदियों के बारे में जानकारी रखते थे। और यदि मैं बात करूं कि सरस्वती नदी जो है किस वेग से बहती थी, तो ऋग्वेद के 6वें मंडल के 61वें अध्याय का दूसरा मंत्र है इयम सुष्मय भिर्विसखा एवा रुजत्सानुम गिरीणाम तविषेभिरुर्मिभिः। इसका अनुवाद यदि हम देखें, इसका अर्थ देखें तो उसका अर्थ है सरस्वती नदी कमल के तंतु को खोदने के सदृश प्रबल और वेगवान तरंगों के साथ पर्वतों के तटों को तोड़ देती है। हम अपनी रक्षा के लिए यज्ञ द्वारा दोनों तटों का विनाश करने वाली सरस्वती नदी की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि सरस्वती नदी उस समय अपने शिखर पर थी, सर्वोच्च स्तर पर थी और सरस्वती विशालतम नदी थी, क्योंकि वेदों से ही हमें ऐसा मंत्र प्राप्त होता है अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे, यानी देवियों में उस समय सबसे श्रेष्ठ, नदियों में उस समय सबसे श्रेष्ठ तमे शब्द का प्रयोग किया है। अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती, यानी उस समय जो सर्वश्रेष्ठ थी नदियों में, देवियों में, वो सरस्वती थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरस्वती किस रूप में थी और वेदों का रचनाकाल, प्रमुख तौर पर ऋग्वेद का रचनाकाल क्या रहा होगा। और ऐसे ही वामपंथी एजेंडा वाले लोग हमारे वेदों के काल को हीन दर्शाते हैं और कहते हैं कि वेदों का काल तो बहुत नया है। लेकिन ये सारे प्रमाण सिद्ध करते हैं कि वेदों का काल तब से है जब सरस्वती नदी अपने
शिखर पर थी और सरस्वती नदी का बिल्कुल यथावत सजीव वर्णन इस प्रकार से किया गया है जो नासा और इसरो के उपग्रहों ने भी खोज निकाला है।